बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं मोमिना साजिद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान के करीबी साथी शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतालिक मुल्क में गहमा गहमी की सूरत हाल कायम है। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में। आइए चलते हैं और पार्लियामेंटेरियन से उनके नज़रियात जानते हैं कि वो क्या देखते हैं, शहबाज गिल का मुस्तकबिल उनको क्या नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ही हम आज बात करेंगे कि ये वफाक और पंजाब हुकूमत की जंग आखिर कब तक जारी रहेगी, ये तसादुम आखिर कितना तवील तोल पकड़ेगा। जी, शहबाज गिल की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। रात उनको हस्पताल में भी रखा गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जहाँ तक शहबाज गिल साहब हस्पताल में हैं, ये उनका एक बुनियादी राइट है। जहाँ तक रिमांड उनका हुआ है 2 दिन का, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे पहले हमारे एक MNA जबे लतीफ़, वो 14 दिन का रिमांड जो है उन्होंने फ़ेस किया है बतौर MNA, और उसके बाद उनको जेल भेजा गया। तो ये 2 दिन का रिमांड, 2 दिन के रिमांड पे इतनी चीखों पुकार, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करेंगे और दूसरी तरफ आप सिर्फ एक कैदी के लिए 50,000 कैदियों का जो प्रिविलेज है उसको जो समझते हैं ज़ाया कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी इस बात का तल्लुक़ है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो जेल में हैं, जेल में जाना इस तरह के कामों में ये एक रूटीन की बात है। लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि एक अदालत ने फ़ैसला दिया है, तो उस अदालत के फ़ैसले का जिस तरह इमरान खान ने मजाक उड़ाया है, मैं समझता हूँ तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। वैसे तो उनकी आदत है कि इससे पहले जो अदम एतमाद भी हुई थी, इसको भी वो समझते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी, जबकि अदम एतमाद की प्रोविज़न और इसका आर्टिकल जो है वो आइन के 1973 के आइन में मौजूद है। और जिस शख्स को यही नहीं समझ आती कि अदम एतमाद और साजिश में कोई फ़र्क है, उस पर अफसोस किया जा सकता है। सर, लेकिन जो फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो कानून बनाया गया है, तो पिछली हुकूमतें भी तो करती रही हैं इस हवाले से कि फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात करती रही हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। उस वक्त क्यों नहीं फिर अमल किया गया इसका? जहाँ तक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने का तल्लुक़ है, आइन में मौजूद है। आइन का जो आर्टिकल है, जिसमें जो शख्स जो हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बात करें, मेंबर भी आप पार्लियामेंट के हैं तो आप नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट में भी बात नहीं कर सकते। और अगर किसी ने की है या की थी तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? लेकिन इसको इस चीज़ को बेस बनाकर अदारों की तज़लील करना और अदालतों के हुक्म ना मानना, ये जो है ये कोई जवाज़ नहीं है। पंजाब और वफाक में आखिर जंग कब तक चलती रहेगी? तसादुम, ये जो तसादुम है, नहीं होना चाहिए, इसीलिए इलेक्शन होते हैं। अब अगर आप इलेक्शन के बाद आप असेंबली को नहीं मानते तो ऐसे इलेक्शन का क्या फ़ायदा है? ये पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है, इलेक्शन के ज़रिए ही अदम एतमाद आई थी। आप उनके रिज़ल्ट्स को नहीं मानते क्योंकि वो आपके हक़ में नहीं है। जब आपके हक़ में नहीं आते तो आप कहते हैं ये मुल्क के 3 हिस्से हो जाएंगे। जब आपके हक़ में नहीं आता तो आप कहते हैं कि फ़ौज जो है इसने ट्रेनिंग दी है अल-कायदा वालों को। इस तरह ना करें, अदारों का एहतराम करें। और अदारों का दुनिया में जिस मुल्क में अदारों का एहतराम नहीं हुआ, वो मुल्क जो हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं रहते। बहुत शुक्रिया। जिस मुल्क में इदारों का एहतराम नहीं किया जाता, वो मुल्क ज़्यादा देर तक इक़्तिदार में नहीं रह सकते। देखिए, शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के हवाले से देखिए, जो शहबाज गिल ने बयान दिया है उस पर उनकी गिरफ़्तारी तो ज़रूर होनी चाहिए थी। और इतनी बुलंद व बाला दावे करते थे और अपने से बड़ी बातें करते थे, तो हमारे जो पीपल्स पार्टी या नून लीग के लोगों पे जो केसेस बने हैं PTI दौर में, उनका तो 14-14 दिन का रिमांड हुआ है। उन्होंने वहाँ पे रिमांड काटा है, उसको फेस किया है और अपनी बेगुनाही को साबित किया है। तो अगर शहबाज गिल साहब समझते हैं कि उनके बयान को कोई सियाक़ो सबाक़ से हट के समझा गया है या कोई वो और बात करना चाहते थे, तो वो रिमांड में जो है वो उसको फेस करें और अपनी बेगुनाही को साबित करें, बजाय इसके कि वो स्ट्रेचर पे लेट गए और अब जो है वो थाना जो है उनके लिए वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है हिम्मत करें और जिस तरह बुलंद व बाला दावे करते थे उस तरह उसको फेस करें। सर,
लेकिन जो है उनको उनके करीबी साथियों को भी उनके आदत के लिए नहीं जाने दिया गया, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखें किस तरह ये कह सकते हैं, यही तो एक है ना कि एक सारा काम ही झूठ के सिरे पे चलता है। जो अडयाला जेल है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, उसमें परवेज़ इलाही साहब उसके इंचार्ज हैं। कल जो अपने मिनिस्टर साहब हैं कर्नल साहब वो गए हैं, वो जाके शहबाज गिल साहब को मिले हैं। उन्होंने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा कि शहबाज गिल साहब को किसी ने कुछ नहीं कहा और कोई उनको कुछ कह भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा भी उनकी तरफ देखेगा या किसी कैदी की तरफ कोई ज़्यादती की नज़र से देखेगा तो मैं उस पर एक्शन लूँगा। ये सारा आपके सामने है। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक मिनिस्टर जो है वो कह रहा है, फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी कोई मसला नहीं है, कल सुबह शाम को वो और सबक पढ़ना शुरू हो गए। तो ये पीटीआई वालों का वतीरा है, वो सुबह और बात करते हैं शाम को, और उनके लीडर जो है इमरान खान साहब वो कहते हैं इसको नंगा करके इस पर तशद्दुद किया गया है, और उन्हीं के मिनिस्टर जो हैं कर्नल साहब वो कह रहे हैं कोई इनके नज़दीक भी नहीं गया। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। न मिलने वाली बात यह है कि अगर उनको नहीं मिलने दिया गया अडयाला जेल में तो उसके ज़िम्मेदार चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, जिनके अंडर वो जेल आती है। उसमें नून लीग या पीपल्स पार्टी पे तो गिला नहीं हो सकता उसका। अब शहबाज गिल साहब का जो है आपको फ्यूचर क्या देखते हैं आप उनका? शहबाज गिल साहब का फ्यूचर मुझे बड़ा तारीख नज़र आता है, क्योंकि वो अचानक से छतरी लगा के अमेरिका से आए थे और उस छतरी से कूदे, और उनकी ज़बान जो थी वो 1.5 फुट की थी। उस ज़बान की हिम्मत से उन्होंने अपने आप को, क्योंकि ख़ान साहब भी जो है लंबी ज़बान वालों को पसंद करते हैं, क्योंकि ख़ान साहब की ज़बान भी अपने कंट्रोल में नहीं है, तो उन्हें भी ऐसे ही बंदे चाहिए जिनकी ज़बान लंबी हो। तो वो आगे होते होते चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ के पता नहीं क्या बन गए, हालांकि वो आर्मी में होता है लेकिन वो ख़ान साहब के बन गए। और अब जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा है तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ कि उनकी टांगों में ज़ोर नहीं रहा। तो मुझे अब उनका मुस्तकबिल तहरीक नज़र आता है, और मुझे लगता है कि जिस छतरी से वो अमेरिका से आए थे उसी छतरी से वापस अमेरिका चले जाए। क्या रिलैक्सेशन मिलेगी उनको? रिलैक्सेशन यकीनन यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है मिल जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि रिलैक्सेशन ना मिले। लेकिन सर अभी तक फ़ौज का इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया कि हमारे ऊपर जो है मज़म्मती बयान दिया गया है, या उनके स्टेटमेंट्स के हवाले से फ़ौज अभी तक बीच में नहीं आई। तो वफाक और पंजाब की जो जंग है ये कब तक जारी रहेगी? देखिए, ये वफाक और पंजाब की जंग नहीं है, फ़ौज के बयान की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। देखें, फ़ौज एक इदारा है और एक डिसिप्लिन इदारा है। हर चीज़ से हट के जब हम फ़ौज को कमज़ोर करेंगे, मेरा ये ईमान है, बल्कि हर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी का ये ईमान है कि अगर आर्मी कमज़ोर होगी, किसी की शख्सियत की बात नहीं है, एज़ ए इदारे की बात है कि जब इदारा कमज़ोर होगा ये मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल पे जो साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही हैं, इंडिया ने पहले दिन से इस बंटवारे को तकसीम नहीं किया। इसराइल किसी तरह ये अपना नहीं समझ सकता कि एक एटॉमिक कंट्री जो है वो उसके मुखालिफ जो है वो बैठी हुई हो। तो ये वो तो चाहते हैं कि कब ऐसा मौका आए कि हम मुल्क को आगे टुकड़ों में तकसीम किया फिर इस मुल्क को ख़त्म करें। तो जब आर्मी कमज़ोर हो जाएगी, जब इदारा कमज़ोर हो जाएगा, ये मुल्क कायम नहीं रह सकता। तो मुझे भी, पॉलिटिशियंस को भी और पाकिस्तानी शहरियों को भी ये सोचना चाहिए कि अपने जज्बात में और हद से ज़्यादा शाह से शाह की वफ़ादारी में अपनी ज़बान को, अपने कोलो फेल को, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखें और उस इदारे पे कम से कम तनकीद ज़रूर करें एक हद तक, उस हद से आगे नहीं जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो कल पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बयान आया, वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो इसमें जो है हमारी हुकूमत तशवीश का इजहार करती हुई नज़र आ रही है। जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी नहीं चाहिए थी, लेकिन वज़ीर ख़जाना जो है मुफ्ती इस्माइल साहब, उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के हैं, तो आसिफ जरदारी साहब ने भी इस बात पे गम गुस्से और तशवीश का इजहार किया है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई और हमसे मशवरा भी नहीं किया गया। तो आप क्या कहेंगे इस मामले में? क्या ये इत्तेहाद मज़ीद चल सकेगा और क्या ये? देखिए, इत्तेहाद तो चलेगा क्योंकि दोनों की मजबूरी है। इत्तेहाद की आप फ़िक्र न करें, इत्तेहाद तो बिल्कुल पक्का चलेगा, लेकिन आवाम को रिलीफ देना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। महंगाई के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि महंगाई नहीं है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि कबूतर की तरह अगर बिल्ली को देख के आंखें हम बंद कर लें, तो ये इसका हल नहीं है। तो अवाम बेचारी की हालत बड़ी ख़राब है। इस पे मुफ्ती इस्माइल साहब को भी सोचना चाहिए, नून लीग की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए। और जो इस तरह के अहम फैसले हैं उनमें ये ज़िम्मेदारी ऐद होती है नून लीग की गवर्नमेंट पे
बमा मुफ्ता साहब के कि वो अपने जो इत्तेहादी हैं उनको बिठा के उनसे मशवरे करके उनके मशवरे से अपना जो कोई भी एक प्रॉपर डिसीजन है वो लें और इस पे ज़रूर से सोचें कि अवाम बेचारी जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, उनके लिए किसी रिलीफ़ की, बहुत बड़े रिलीफ़ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, उसको रिलीफ देने की बहुत अशद ज़रूरत है इन सारे मामलात में। जी सर, बताइएगा शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतालिक आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी है, यकीनन हम भी पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं, हमें भी अक्सर औकात इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आके जो इस्टब्लिशमेंट के लोगों को या आर्मी के लोगों को या जो निचले रैंक के लोगों को उकसाना, यकीनन मैं समझता हूँ ये बुरी बात है। ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना रवैया से इख्तियार नहीं करना चाहिए था। यकीनन हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन इस तरीके से भी जो उन्होंने बात की तो एक गलत मैसेज गया। अगर ऐसा गैर कानूनी कोई काम करेगा तो यकीनन उसके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई होगी, क्योंकि जब रियासत को आप उस वक्त मजबूत रख सकते हो जब आप हर इदारा में डिसिप्लिन में रहे या महफूज रहे, तभी रियासत मजबूत हो सकती है। तो इस हवाले से ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देना PTI का शेवा रहा है। न कि सिर्फ शहबाज गिल, आप ऊपर के इनके क़यादत को देख के आए रोज़ कैसे गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया सर। आप शहबाज गिल का फ्यूचर क्या देखते हैं? शहबाज गिल का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, अदालतें मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं और अदालतों का काम है वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उनका काम है, उस में मैं मुदाखलत नहीं कर सकता, ना मैं कमेंट्स कर सकता। लेकिन पंजाब और वफाक में कब तक ये तसादुम जारी रहेगा? देखो, होना तो नहीं चाहिए ना तसादुम, जो चाहे सूबाई हुकूमत हो पंजाब की या मरकज़ी हुकूमत हो, हर किसी को अपने डोमेन में रहना चाहिए। चाहे मरकज़ी हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो, इनका कहना था कि हर किसी को अपनी डोमेन में रहना चाहिए। क्या डिफेंस अथॉरिटी की तरफ से जो है वो शहबाज गिल का केस हैंड ओवर करने की तरफ दरख्वास्त आएगी तो हुकूमत इसका क्या करेगी? हुकूमत तो जो करेगी वो आपको पता है, या मालूम कर लें हुकूमत से। हम ये समझते हैं कि शहबाज गिल ने जो कुछ भी कहा है पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले सियासतदान उससे बहुत ज़्यादा कुछ कह चुके हैं। यानी नवाज़ शरीफ ने जो कुछ कहा, मरियम ने जो कुछ कहा, जरदारी ने जो कुछ कहा, फजलुर रहमान ने जो कुछ कहा, या सादिक ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा, अली वज़ीर ने कहा, तो उससे बहुत ज़्यादा है। उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हुई। कितनी सज़ा और कितनी डिफेंस की तरफ इनके केसेस को लेकर गए हैं। तो सर उनको क्यों नहीं सज़ाएं दिलवाई गई? सबको एक जैसे कानून के देखें। हम ये समझते हैं कि इजहार राय की जो आज़ादी है वो उस हद तक मौजूद रहती है कि जब आप रियासत को कोई चीज़ ऐसी ना करें जिससे कोई अंदेशा हो नुकसान का। और मैं नहीं समझता कि इससे पहले जो बात हुई है और जो शहबाज गिल ने की है वो इतनी हार्मफुल है कि आप उसे डिफेंस की तरफ ले जाएं या उसको जिस तशद्दुद से गुज़रना पड़ा है उस तशद्दुद से गुजारें। आप मुझे बताएं, अगर पहले ऊपर कुछ नहीं हो सका तो अब ये व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट शहबाज गिल? तो शहबाज गिल की दफ़ा, यही तो सवाल है कि शहबाज गिल की दफ़ा ही क्यों ये मामला उठाया गया, जबकि कानून पहले से ही मौजूद था और इससे ज़्यादा बातें जो हैं वो की गई हैं पहले भी। तो मैं तो बता रहा हूँ कि किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, किसी के अल्टीरियर मोटिव्स होंगे इसके पीछे, वो करना चाहता होगा, वो यानी शहबाज गिल को निशाना बना के तहरीक इंसाफ के बाजू मरोड़ना चाहता होगा। ये हम नहीं होने देंगे। ठीक होगा। और क्या आप देखते हैं, आप शहबाज गिल का फ्यूचर क्या है? इंशाल्लाह शहबाज गिल अपने ज़मीर का कैदी है और वो जम के खड़ा रहेगा और उसको कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये है कि उसकी सेहत का बड़ा मसला है और इन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि वो उसको मेडिकल बोर्ड और जो कुछ डॉक्टर्स कहें उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाए। हुकूमत और ये वफाक की जंग कब तक तसादुम रहेगा और ये कब तक जंग उस वक्त तक जारी रहेगी ये सारी कैफियत। देखें, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कोई पेशीन गोइयाँ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर ये नहीं जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो ये हालात इससे भी ख़राब हो सकते हैं। ठीक हो गया।
थैंक यू सो मच। इनका कहना था कि जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ हमें मूव करना चाहिए और जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तब तक जो सियासी उरूज है वो माहौल है वो गर्मा गर्मी का शिकार रहेगा। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं समझता हूँ कि कानून को अपना जो है वो रास्ता खुद बनाने दे और बाकी गिल साहब को जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी जो सफाई है जो उनका बतौर इस मुल्क के शहरी के उसके जो हकूक़ हैं वो आके अपनी पोजीशन वाज़े कर ले। लेकिन शहबाज गिल की इतनी तबीयत ख़राब थी और उनके करीबी साथियों को उनके अयादत के लिए रात को हस्पताल में दाखिल नहीं होने दिया गया। इस बारे में यही तो नहीं, देखें मुझे तो ये इल्म नहीं है, हम तो मीडिया में आप लोगों से सुनते रहते हैं, लेकिन अगर उन पे तशद्दुद हुई है तो ये गलत है। आप किसी पर जो है कस्टडी के दौरान ड्यूरिंग कस्टडी आप तशद्दुद नहीं कर सकते हैं। अगर उन पे तशद्दुद हुई है तो मैं इसकी भरपूर जो है इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। ठीक हो गया। और आप शहबाज गिल साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी और उनका पीटीआई के साथ दोबारा कैसे ताल्लुकात हैं? देखो ये सवाल आप खान साहब से पूछें तो बेहतर है। वफाक और हुकूमत की जंग कब तक आखिर चलती रहेगी? देखो इनको रास्ते तलाश करने चाहिए। सियासत तो हर जमात की अपनी होती वजह है। क्या है? जी वजह क्या है इस्तेसाज़ुम की? वजह ये है कि सियासत ने तो एक किस्म की वो दुश्मनी इख्तियार की है, दो मैं समझता हूँ गलत है। देखिए हर जमात की अपनी सियासत होती है, ठीक है ना, लेकिन जो मुल्की जो बड़े बड़े जो मसाइल होते हैं, जैसा कि फ़र्ज़ करें आज आपकी जो मईशत है वो बैठी हुई है, ठीक है ना, चाहिए तो ये था कि तमाम सियासी जमातें, बड़ी जमातें, छोटी जमातें, ये आपस में मिल बैठकर किसी मसा के मईशत की तरफ चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन आपने जाने मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के ख्यालात, उनका क्या कहना था शहबाज गिल की गिरफ्तारी के मुतालिक। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ मुझे मोमिना साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।